गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम दिखाएंगे जिमनी में हमने जो टायर अपग्रेड किया है उस बारे में डिटेल्स बताएंगे। वैसे थंबनेल और टाइटल में तो आपको पता चल ही गया होगा किस कंपनी के टायर्स हमने डलवाए हैं। बाकी क्यों डलवाए, क्या क्या एक्सपीरियंस हुए और इस टायर के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक डाउट भी होगा, बहुत क्वेश्चन मैंने देखा बहुत लोगों ने नहीं बताया है। जो स्टॉक टायर के साथ पीछे का जो स्टेपनी टायर कवर एक आता है ना कंपनी से, कुछ 12,000 समथिंग जो होता है, वो स्टेपनी कवर क्या टायर अपग्रेड करने के बाद भी फिट होता है या नहीं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन। लेकिन इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो शायद मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों की मदद हो जाए, फिर वो ले या ना ले वो थोड़ा डिसाइड कर पाए, है ना। हाँ भाई, हमने क्या क्या दिक्कत झेला वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए ये टायर कहीं से भी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। 215 साइज प्रोफाइल जो है एकदम परफेक्ट है जिमनी के लिए। तो टायर में हमारे पास और भी ऑप्शन थे। योकोहामा का एक ऑप्शन था, जियोलैंडर का जो 80 आता है वो एक ऑप्शन था, और एक था ब्रिजस्टोन का डुएलर 800002 एक वो भी ऑप्शन था, और एक अपोलो का भी अपटेरा 82 वो भी एक ऑप्शन था। और नॉर्मली जो मिला करता है आमतौर पे मार्केट में मिल जाता है आसानी से, वो क्या है सीएट का। सीएट का क्रॉस ड्राइव एक 80 होता है वो। तो इन सब टायरों में जो ग्रूव होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, खास करके जैसे मड्डी कीचड़ एरिया में हम जाते हैं कैंपिंग करने के लिए या फिर जो ऑफरोडिंग करने के लिए। जो कैंपिंग जाते हैं काफ़ी ऑफरोडिंग होता है ना। हाँ भाई, खास करके कीचड़ बहुत होता है, हमारे यहाँ पे पत्थर कम होते हैं, कीचड़ ज़्यादा होता है। तो खेतों में से निकलना, कीचड़ों में से निकलना प्रॉब्लम हो जाता है। स्टॉक टायर तो ऐसे स्पिन करते थे भाई, एक बार फंस गए थे, कितने मुश्किल से निकले भाई, दो बार। हाँ 2 बार फंस गए थे पिछले साल। क्या मुश्किल से निकले, मैं तो डर ही गया था, जान निकल गई थी मेरी, कैसे निकालेंगे, घबरा गया था। ऐसे स्लाइड होके कि नाली में कूद जाने थे। हाँ मतलब ये स्लाइड होके एक साइड चला जा रहा था ऑटोमेटिक ऐसे ब्रेक दबाओ तो ऐसे स्लाइड कीचड़ पे जाता था ना भाई। तब से मैं डरने लगा और कीचड़ में नहीं लेता था, स्टॉक टायर में बिल्कुल घबरा जाता था। खास करके जब नैरो जगह हो, साइड में दीवार वगैरह कुछ हो, तो वैसे एरिया में बिल्कुल नहीं जाता था। ये तो स्लाइड होके दीवार में टकरा जाओगे आप, वो डर था। इसलिए एक ऑफ रोडिंग वाला मतलब जो ज़्यादा ग्रूव वाले टायर चाहिए थे। तो काफ़ी सारे मैंने रिव्यू देखा, इंडियन टायर के मुकाबले ये टायर जर्मन मेड है। जर्मन टायर्स थोड़े क्वालिटी अच्छे होते हैं, काफ़ी लोग इसको जो ऑफ रोडिंग करते हैं रियल में वो लोग रेकमेंड कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ये डाल के देखते हैं कैसे काम आता है। तो इसको डालने के बाद जो 2-3 बार हम कैंपिंग के लिए गए थे कीचड़ भरे रास्तों पर मड्डी एरिया में, क्या काम परफॉर्मेंस आया भाई। हाँ भाई, पूरा दिक्कत की कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई। मतलब इतनी स्मूथ से निकली गाड़ी, 4x4 में डालने की भी ज़रूरत नहीं, वो 2H में ही निकल जाती है गाड़ी। अभी बहुत रेयर ओकेजन में ज़्यादा ही मड्डी एरिया हो जाए, मतलब 30-40 मीटर तक सिर्फ कीचड़ ही कीचड़, तभी ही 4x4 हाई में भी हो जाता है, लो में भी डालना नहीं पड़ता। इतने हाई परफॉर्मिंग टायर्स हैं ये। हाँ इसके डीमेरिट्स भी हैं, माइलेज में थोड़ी कमी आती है। अब गाड़ी जो माइलेज देती है वो पहले दिया करती थी 12 से लेकर 11.5 ऑफ रोडिंग कैंपिंग में, अब वो 1 किलोमीटर घट गया है, 10.5 से 11 के बीच में रहता है। क्या करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ये है, जब तक बारिश की सीज़न है, कीचड़ वगैरह होते हैं, तब तक इन टायरों के साथ चलाएंगे। तो ये कॉस्टली टायर क्यों ख़राब करना भाई। हाँ भाई, इसलिए सिर्फ रेनी सीजन में यूज करेंगे। रेनी सीजन जब ख़त्म हो जाता है, 3-4 महीने हमारे यहाँ पे रुकती है रेन, तो उसके बाद ये टायर निकाल के फिर से वो स्टॉक टायर डाल देंगे। नॉर्मल विंटर और समर कंडीशन में वो चल जाएगा। इससे हमारा पैसे की भी बचत हो जाएगी, ये टायर सेव हो जाएगा नेक्स्ट ईयर रेन के लिए फिर से। बाकी जो मेन डाउट है, क्या टायर कवर इस टायर के साथ फिट हो जाता है, ये थोड़ा देखते हैं। चलो भाई। तो 215 टायर प्रोफाइल के साथ ये कवर मैंने लगाया है, लेकिन ये एक देख रहे हो जुगाड़ करना पड़ा है, वो इसीलिए थोड़ा करीब आओ दिखाता हूँ साइड में से क्या हाल है। देखो ये दिख रहा है, देख लो भाई। क्योंकि स्टॉक टायर जो आते हैं उसकी विड्थ कम होता है, इस टायर का विड्थ देखो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए ये एकदम से फिट नहीं हुआ। तो इसका लॉक भी ना बेंड हो गया था, मैं ज़बरदस्ती इसको ऐसे घुसा के जब टाइट करने लगा था बेंड हो गया था, उसके लिए भी नीचे से जुगाड़ करके इसको फिट किया है, फिर भी थोड़ा लूज हो रहा था। इसलिए अमेज़न में ये रस्सी जैसा देख रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लॉक सिस्टम होता है, ये रस्सी के लिए इसको पूरा लॉक करके टाइट करके ऐसे फिक्स किया है ताकि ये हिले नहीं तो ये हिल के गड़बड़ साउंड आया करता था। और नीचे से अगर दिखाई देगा थोड़ा देख लो, ये फिट नहीं होता, इसके लिए क्या जुगाड़ लगाया है देखो,
ये एक की रिंग है, की रिंग का वो जो रिंग होता है उसको निकाल के यहाँ जॉइंट में लगाया और यहाँ पर घुसाया, फिर ये जॉइंट को खींच के इसको ऐसे टाइट किया, नहीं तो ये नहीं टाइट होता था और ये बेंड हो गया था। इसका जो पकड़ने के लिए जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो बेंड हो गया था। फिर से सीधा करके ऐसे जुगाड़ करके लगाया, फिर लॉक लगाया इधर। लॉक लगाने के बाद ये रस्सी को ऐसे लगा दिया, टाइट से लगा दिया। नहीं तो भाई जब पहली बार इस टायर को इंस्टॉल किया था पीछे स्टेपनी में, ये बिल्कुल फिट नहीं हुआ था। इसको ऐसे ही उठा के घर को लेके जाना पड़ा था। मैं टेंशन हो गया था इसको अभी कैसे फिटिंग करेंगे। एक तो लुक खराब हो रहा था और दूसरा ये है बारिश में भीग भीग के, बारिश धूप ऐसे लगते हुए खराब अगर हो जाएगी, टायर भी डिग्रेड हो जाते हैं ना, इसका भी डर था। तो इसे जुगाड़ करके इसको लगाना पड़ा। तो जो बहुत सारे डाउट होते हैं, जो टायर कवर जो आते हैं ब्रांड की तरफ से, क्या वो टायर अपग्रेड करने के बाद फिट होते हैं, तो ऐसे गैप रह जाता है, ऐसे जुगाड़ करके ही फिटिंग करना पड़ता है। ये 215 प्रोफाइल में अगर 225 अगर लगा लेते हैं तो और भी दिक्कत होगा, बिल्कुल ही फिट नहीं होगा, उसके लिए और भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। खैर उतना बड़ा टायर लगाना भी नहीं चाहिए, ये साइज एकदम परफेक्ट है, बेस्ट है जिम्नी के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टायर डिपार्टमेंट में, टायर सेक्शन में जितने सारा कुछ डिटेल्स था सब कुछ कवर मैंने कर लिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, कुछ छूट गया है तो मैं वो भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस टायर रिव्यू वीडियो में इतना ही था, तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।